वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में बताया, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लावर देखो क्या होता है। ठीक है, फ्लावर क्या है? इट इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। मींस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेंगे। मींस उसके अंदर एंडोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने लिखा है फ्लावर क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, फ्लावर के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर। बेसिकली टू टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल होता है, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है आपका बाइसेक्सुअल और सेकंड होता है आपका यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है बाइसेक्सुअल, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल, मेल मतलब स्टेमन, फीमेल मतलब पिस्टल, दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें, मस्टर्ड, जो मस्टर्ड का फ्लावर होता है उसके अंदर, और एक होता है हिबिकस। सेकंड कौन सा होता है? हिबिकस। हिबिकस, इसको चाइना रोज भी बोलते हैं, चाइना रोज। इनके अंदर आपको जो फ्लावर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की। यूनिसेक्सुअल क्या, कौन होते हैं? कौन फ्लावर किसको बोलेंगे? वो फ्लावर विच हैव ओनली सिंगल, जिसके अंदर एक ही मिले, या तो उसके अंदर क्या मिले? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिले, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसके अंदर या तो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट मिले, या तो मेल मिले या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिले, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं यूनिसेक्सुअल के। पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक है, पपाया एंड वाटरमेलन आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, हमने फ्लावर बताया, उसके बाद फ्लावर के टाइप के बारे में बताया कि फ्लावर के दो टाइप होते हैं, एक आपका बाइसेक्सुअल और दूसरा यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल वो होता है जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी। एग्जांपल हमने बताया मस्टर्ड और हिबिकस। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये एग्जांपल्स के बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बताया, वो फ्लावर जिसके अंदर फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट है, तो मेल या फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब हम फ्लावर के पार्ट्स देखते हैं। ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक? पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं? ठीक है, मेनली फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है उसके अंदर पिस्टल।
ठीक है, एक होता है स्टेमन, एक होता है सेपल और एक होता है पेटल्स। ठीक है, क्या बताया, स्टेमन, उसके बाद पिस्टल, इसको कार्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका सेपल्स, एक होता है पेटल्स। ओके, स्टेमन, उसके बाद हमने बताया पिस्टल, सेपल्स और पेटल्स, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर। ठीक है, इनमें से ये जो दो है, ठीक है, स्टेमन और पिस्टल, इनको बोलते हैं, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ओके, ऐसे में स्टेमन और पिस्टल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसके, फ्लावर के अंदर। ठीक है, अब ये जो स्टेमन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो स्टेमन होता है, यहाँ पे लिखते हैं, जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही जो पिस्टल होता है, ठीक है, पिस्टल क्या होता है, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल क्या होता है, मेल, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ठीक है, अब एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपको फ्लावर के ये जो मैंने 4 पार्ट्स मेंशन किए हैं, इनके अलावा और जो भी एसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो आपको बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका फंक्शन करेंगे डिटेल के अंदर। फ्लावर बनाते हैं बाइसेक्सुअल, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर के बीच में, जो बिल्कुल बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टल या कार्पल। ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं, वाइड करते हैं इसको थोड़ा और। ये होता है ओवेरी पार्ट, जो बेसल पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, ये है पेटल्स। दिस इज थैलेमस, और ये होती है पेडिकल। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे, बाइसेक्सुअल के अंदर दोनों पार्ट आएंगे, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, दिस इज स्टेमन। ओके, लेबलिंग कर लेते हैं, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो बेसल एंड होता है पार्ट उसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, दीज आर पिस्टल, दीज आर पिस्टल। ठीक है, ये क्या है, तीनों पिस्टल है। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, उसके बाद ये जो आता है ये है एंथर। क्या है, एंथर। ठीक है, और ये एंथर का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट या तो थैलेमस से फ्लावर के अंदर, या जो पेटल्स होती है उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट होंगे स्टेमन। क्या होते हैं, स्टेमन। ओके, ठीक है, ये होते हैं पेटल्स। ये क्या होते हैं, पेटल्स। ये होते हैं सेपल्स। ठीक है, ये होता है थैलेमस। ये क्या होता है, थैलेमस। ये होता है पेडिकल। ओके, थैलेमस और पेडिकल। ठीक है,
एक बार फिर देखते हैं। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने, उसके अंदर पिस्टल के बारे में बताया, पिस्टल को ड्रॉ किया। जो फ्लावर के बीच के अंदर, जो बीच में बिल्कुल मिड के अंदर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेमन के बारे में बताया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके अंदर एंथर बताया और फिलामेंट को बताया, ठीक है। और उसके बाद जो भी फ्लावर के अंदर जो कलरिंग पार्ट होता है, कलर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए, जिससे पोलिनेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। और ये होता है थैलेमस, ठीक है। ओके, थैलेमस क्या होता है, जहां पे ओवरी सिचुएटेड होती है, ओवरी का जो बेसल पार्ट होता है, एंड वाला जो पार्ट होता है, जिस पे फ्लावर के जिस पार्ट पे सिचुएटेड होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। और ये पेडिकल जो हमारा किसी स्टेम या ब्रांच से जो हमारा फ्लावर अटैच होता है उसको बोलते हैं पेडिकल। ओके, अब इन अलग अलग सभी को इंडिविजुअली लेते हैं, एक को लेते हैं और उसका क्या करते हैं, फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले पिस्टल को लेते हैं, क्या लेते हैं, पिस्टल, पिस्टल, ठीक है। पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, ठीक है। अब स्टिग्मा देखो, ठीक है, जब हमारा जो एंथर होता है, ठीक है, इसको करने से पहले पहले एंथर के बारे में देखते हैं, पहले स्टेमन के बारे में देखते हैं उसके, क्योंकि हमें पोलिनेशन को करना है, पहले स्टेमन को देखते हैं, ठीक है। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके अलावा इसका जो ऊपर वाला जो टिप होता है, ठीक है, कैसा होता है, ये बाइलोब होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। दिस इज एंथर, ये क्या है, एंथर, ठीक है, ये एंथर, ठीक है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब, ये 2 लोब है एंथर की, ये 2 लोब है एंथर की, 1 और ये 2। एंथर की कितने लोब बताई, 2 लोब बताए हमने, ठीक है। और एंथर क्या होता है, जब एंथर मैच्योर होता है, ठीक है, जब एंथर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। एंथर मैच्योर होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर पोलन सैक होते हैं। व्हेन एंथर बिकम मैच्योर, एंथर मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक होंगे। पोलन सैक के अंदर ऐसे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिनको बोलेंगे पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। दीज आर पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कौन, पोलन ग्रेन, ठीक है। क्या होंगे, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, एंथर के पोलन सैक के अंदर। ओके, ठीक है। अब जो इसका ये वाला पार्ट हो गया हमारा स्टेमन का, एंथर वाला हमने बताया, बाइलोब होता है, ठीक है, और इसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। जो ये नीचे वाला इसका जो प्रोक्सिमल एंड होता है, किसका, इसका स्टेमन का, वो अटैच होता है, तो थैलेमस से अटैच होगा या किसी फ्लावर के पेटल से अटैच होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टल, ठीक है। अब सेकंड लेते हैं पिस्टल, ठीक है। पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, पिस्टल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेस होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करेगा, ठीक है। जहाँ पे कौन लैंड करता है, पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, ठीक है। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो उसमें से जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, किसी पोलिनेटिंग एजेंट की हेल्प से, या हम ये कह सकते हैं पोलिनेशन प्रोसेस से क्या होंगे, इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाएंगे। उसके बाद हमारा पोलिनेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको बताएंगे इसके पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन के बाद। ओके, स्टिग्मा का पता लगा हमें, जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है,
मतलब जब हमारा स्टिग्मा इसको क्या करेगा, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये स्टाइल वाला पार्ट है, यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो यहाँ पे जो सेल होगी ना आपकी स्टाइल वाले पोर्शन के अंदर, यहाँ पे जो सेल्स क्या करेगी, डिवाइड करके पोलन ट्यूब की क्या कर देगी, फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, उसके बाद ओवरी बेसल पार्ट होता है। ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग सेल होती है। ठीक है, ओके, जिनको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। क्लियर। ठीक है, अब हमारा एंथर फिलामेंट बारे में बताया हमने, स्टेमन के बारे में बताया मींस, उसके बाद हमने पिस्टल के बारे में बताया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पेटल्स। थर्ड जो आता है वो क्या है, पेटल्स। ठीक है, पेटल्स क्या होता है, कलर पार्ट होता है। क्या होता है, कलर पार्ट होता है। कैसा पार्ट है, कलर्ड पार्ट है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ताकि, और जो हमारा अगर पोलिनेशन की बात करें हमें बायोटिक वे से या इंसेक्ट से या किसी बर्ड से, तो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हमें पोलिनेशन बर्ड्स या किसी इंसेक्ट की हेल्प से कराना है तो उस फ्लावर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो उसका आंसर ये होगा, उस जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो पेटल्स है वो शुड बी कलर्ड, अट्रैक्टिव कलर के होने चाहिए, ताकि जो इंसेक्ट और बर्ड्स आसानी से आए, इस कलर को देखे और हमारा पोलिनेशन सक्सेस हो जाए, आसानी से हो जाए। ओके, उसके बाद सेपल्स आता है हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है सेपल्स। ठीक है, सेपल्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सेपल। ये प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ये प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जब हमारा फ्लावर बड स्टेज के अंदर होता है या इनिशियल स्टेज के अंदर होता है, तो उस टाइम पे जो हमारे फ्लावर की जो प्रोटेक्शन करता है, कौन करता है, सेपल करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट थैलेमस। जो नेक्स्ट पार्ट आता है होता है थैलेमस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है थैलेमस। थैलेमस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसके अंदर, हमारे फ्लावर के अंदर, जो क्या करता है, जो ओवरी का ये बेसल पार्ट होता है। ठीक है, ये इस थैलेमस के ऊपर रखा होता है। ठीक है, उसके बाद पेडिकल। पेडिकल हमने बताया वो पार्ट फ्लावर का जो किसी स्टेम या ब्रांच से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, ओके, ये हमने आपको इसके फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बताया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर जो आपका एंथर है, उसको एक बार फिर डिटेल के अंदर करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ये तो बेसिक था, अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा फिर कराते हैं हम। ठीक है, जो कई बार आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, दोबारा फिर करते हैं एंथर को। ठीक है, एंथर क्या बताया था हमने, बायलॉग। ठीक है, इसलिए इसके अंदर काफी क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए हम आपको इसको दोबारा फिर बायलॉग स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, पोलन सैक होता है। क्या होता है, पोलन सैक होता है। पोलन सैक के अंदर क्या होगा, हमारे पोलन ग्रेन होंगे। क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे। ठीक है, एंथर बायलॉग होता है, उसके अंदर पोलन सैक होता है। पोलन सैक के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर हम पोलन ग्रेन को थोड़ा डिटेल के अंदर और देखें, ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं, उन पोलन ग्रेन के बारे में पूछे जाते हैं कई क्वेश्चन। ठीक है, पोलन ग्रेन को देख लेते हैं। अब देखते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, क्लियर। पोलन ग्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, मॉर्फोलॉजी देखें, तो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। कैसे होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है,
स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा होता है? स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका अगर हम डाया देखे, साइज देखिए 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डाया। ओके, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर इसका डाया होता है, किसका? पोलन ग्रेन का। ठीक है, अगर हम पोलन ग्रेन को होल आगे से, मतलब होल थोड़ा अंदर से देखें, इसका स्ट्रक्चर डीप इसकी स्टडी करें तो क्या होगा, देखते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन है, इसकी टू लेयर होती है। क्या होती है? इसकी टू प्रोटेक्टिव लेयर होती है, खासकर आउटर वाली टू प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसकी। ठीक है, ये ओके, जो आउटर वाली है उसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जो अंदर वाली है उसको बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, एक्साइन जो इसकी आउटर है, ठीक है, एक्साइन को बोलते हैं आउटर, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ये होती है इसकी इनर साइड वाली, अंदर वाली, इनर साइड वाली। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन के कंपोजिशन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो एक्साइन, जो पोलन ग्रेन है, जो इसकी आउटर वॉल है एक्साइन, वो उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, किससे मिलके बनती है? ठीक है, जो तो आंसर होगा, जो एक्साइन होती है, एक्साइन होती है स्पोरोपोलिन। ठीक है, किससे मिलके बनती है? स्पोरोपोलिन। ठीक है, ये इतना हार्ड होता है, ठीक है, इस पे ना तो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या किसी एसिड का इफेक्ट होता है। और ये माना गया है आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं हुआ है जो जो ये पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है, डेट इज एक्साइन, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको खत्म कर दे। ठीक है, तो काफी हार्ड होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन की कंप्लीट बॉडी पे होती है, सिर्फ एक पार्ट को छोड़ के। ठीक है, जहाँ पे जम्प होल होती है वहां पे नहीं पाएगी, बट जो आपकी इंटाइन है वो पूरी बॉडी पे होती है, मतलब पूरी चारों तरफ होती है। ओके, ठीक है, और जो आपकी बात करें इंटाइन की, इंटाइन होती है इनर साइड में। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? इंटाइन की। एक्साइन का पता लगा, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, काफी हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उसके बाद इंटाइन, उसके बाद आता है इंटाइन। ठीक है, ये किससे मिलके बनती है? सेलुलोज और पैक्टिन से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं देखने को, पैक्टिन और सेलुलोज से। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एक्साइन और इंटाइन के कंपोजिशन क्या है, कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस किस चीज से मिलके वो बने होते हैं। एक्साइन बताया, उसके बाद इंटाइन। ओके, ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन होता है, सपोज करो ये मैंने पोलन ग्रेन को ड्रॉ किया। ठीक है, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म। ओके, ये पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर अप करके रखती है। मींस जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है उसके चारों तरफ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके चारों तरफ क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर दो तरह की सेल मिलेगी, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। दिस इज वेजिटेटिव। ठीक है, ये कौन सी होती है? वेजिटेटिव। इसका अपना एक इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और दूसरी होती है जनरेटिव। ठीक है, इसका भी अपना एक न्यूक्लियस होता है। दिस इज जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन के अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव। ओके, सॉरी, ये होती है वेजिटेटिव सेल, ये होती है वेजिटेटिव सेल। ओके, दो टाइप की सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल्स। और ये वो जनरेटिव सेल होती है
जो क्या करती है, पोलन ग्रेन के अंदर जैसे ही हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, ठीक है, और पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा किससे, स्टिग्मा से, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन, मतलब पोलिनेशन के कंप्लीट होने के बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होता है। उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने के बाद 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। उसको कौन करता है, जनरेटिव सेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जनरेटिव सेल क्या करता है, 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर देता है। जनरेटिव मतलब जनरेट कर देता है किसको, 2 मेल गैमेट को, ठीक है। उसके बाद जो जनरेटिव सेल्स होती है वो कहां पे होगी, जनरेटिव सेल छोटी होती है, वेजिटेटिव सेल बड़ा पार्ट होता है किसका, पोलन ग्रेन के अंदर। जो ये जनरेटिव सेल्स है ये कहां मिलेगी, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करेगी, ठीक है। जो जनरेटिव सेल है वो क्या होगी, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती मिलेगी, फ्लोट करती हुई मिलेगी, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो आता है, उससे पहले मैं आपको एक फ्लावर की हेल्प से, ये हिबिस्कस फ्लावर, चाइना रोज, इसके पार्ट्स बताने की कोशिश की जा रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक वीडियो हम आपको डाइसेक्शन की प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स को डाइसेक्शन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ये दिस इज पेटल्स, ये क्या है, पेटल्स, ठीक है, ये पेटल्स इसके अंदर, ठीक है, दिस इज petals, colored part, this is also petal 3, this is also ये petals, ओके। ये है इसका, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मींस यहाँ पे जो है ये दिख रहा है, ये इसका स्टेमन, और ये क्या है इसका ओवरी, ये स्टेमन है इसका। अगर हम देखें, ये स्टेमन, ये स्टेमन, ये स्टेमन, ठीक है, ये इसका स्टिग्मा, और ये इसकी स्टाइल, और ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो है ओवरी। इसको पूरे को रिमूव करके बताते हैं, ठीक है। दिस इज ओवरी, ये ओवरी, ये ओवरी, ये इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल, ठीक है। उसके अलावा ये सेपल्स, ये सेपल्स ग्रीन, ये सेपल्स इसके, ठीक है, और ये नीचे वाला थैलेमस, और ये जो इसका ये क्या है, पेडिकल, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर डाइसेक्शन ऑफ फ्लावर होगा, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, उसको देखना है। उसके बाद हमें फ्लावर के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल प्लस में उसके अंदर क्या होता है उसको हम डाइसेक्ट करें, ठीक है, क्या किस तरह उसके अंदर ओवरी के अंदर ओवल्स होंगे, ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब पॉलिनेशन देखते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन का होना जरूरी है फ्लावर के अंदर। पॉलिनेशन के बाद ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मींस फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन इवेंट्स होगा, देन आफ्टर पॉलिनेशन इवेंट होने के बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब पॉलिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। पॉलिनेशन को देखते हैं क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, अगर मैं एक फ्लावर को ड्रॉ करे, दिस इज पिस्टल, ठीक है, ये स्टेमन बताया, ये इसका एंथर, ठीक है। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, दिस इज ये मैच्योर एंथर, ठीक है, इसमें ये पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन का लैंड हो जाना किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, उसको बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। अब जब पोलिनेशन होता है, ठीक है, वो होता है पोलिनेटिंग एजेंट की हेल्प से, ठीक है। तो अब एजेंट्स देख लेते हैं, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। वो एजेंट्स, वो ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं,
वो ऑर्गेनिज्म जो पोलिनेशन करे उनको बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट, उनको बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, मीन्स सिंपल सी बात है, जो पोलिनेशन करेंगे उनको बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट। दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक के अंदर आपके लिविंग आएंगे। बायोटिक के अंदर क्या होते हैं, लिविंग, बीज, ठीक है, उसके बाद आपका इंसेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद बर्ड, बर्ड के अंदर क्या होते हैं आपके होमिंग बर्ड, उसके बाद सनबर्ड, ये, ठीक है, बर्ड के अंदर होमिंग बर्ड और आपके सनबर्ड। ठीक है, इसके अलावा बैट्स, ये भी क्या करती है, ये आपके बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट के अंदर आते हैं, जो क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अबायोटिक, अबायोटिक के अंदर आप कहते हैं नॉन लिविंग, इनको लिविंग भी कहते हैं, बायोटिक को क्या बोलते हैं, लिविंग। और ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग, इनको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग। अबायोटिक के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, विंड हो गया, ठीक है, वाटर, ये दो मेन होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग के अंदर क्या होता है, वाटर और विंड से जो पोलिनेशन होता है, जो पोलिनेशन करेंगे उनको बोलेंगे एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। ओके, क्या आता है, फर्टिलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, अगर एंजियोस्पर्म आए, बात हो रही है किसकी, फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो एंथर होगा, एंथर में से क्या, पोलन ग्रेन लैंड करेगा किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, जैसे ही पोलन ग्रेन एंथर में से मैच्योर होने के बाद स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, तो स्टिग्मा क्या करेगी उसको, अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन आता है तो उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। अगर हम डायग्राम से देखें, ये यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये है स्टिग्मा और ये है पोलन ग्रेन। ओके, ये पोलन ग्रेन और इसके ऊपर स्टिग्मा। ठीक है, ये है स्टाइल वाला पोर्शन और ये क्या है, ओवेरी। ठीक है, अब क्या होगा, हमने पोलन ग्रेन का जब आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर डिटेल से बताया था कि जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर टू टाइप की सेल्स होती है, एक होती है जनरेटिव सेल्स, एक होती है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती है एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल्स, और जो जनरेटिव सेल्स कहाँ मिलेगी, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती मिलेगी। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारा पोलन ग्रेन इस पे लैंड कर गया, ठीक है, और स्टिग्मा ने इसको क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया, मींस पोलिनेशन कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी, यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो स्टाइल के अंदर जो सेल है वो क्या करेगी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर हम आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हमें देखना है। यहाँ पे ये ओवरी के अंदर, ये ओवरी बनाई हमने। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल, ये रहा, क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल। ठीक है, अगर यहाँ पे ओव्यूल का हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और उसके पार्ट्स देखिए, ये ओव्यूल्स का हमने क्या बताया था, ओवरी बेसल पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल। एक ओव्यूल के अंदर क्या होती है, एग सेल होती है, इसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। दिस इज यहाँ पे। ओके, ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं चलाज़रलैंड। कौन सा, चलाज़रलैंड। ये कौन सा एंड होता है, चलाज़रलैंड। ये कौन सा होता है, माइक्रो पाइलर एंड। ये कौन सा एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड। और ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये कौन सा होता है, सेंट्रल सेल।
ठीक है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, अगर हम उसके अंदर सेल की अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे एक तो इसका नीचे वाला जो एंड होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, एक होता है चालाजन एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के अंदर अगर हम देखें क्या होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, इसको माइक्रोपाइलर एंड को देखते हैं। माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे मिलेगा एग एपरेटस। क्या मिलेगा? एग एपरेटस। क्या मिलेगा? एग एपरेटस। ठीक है, और इस एग एपरेटस के अंदर क्या है, टू तो साइनिड्स है और एक क्या है, एग सेल। एक क्या है, एग सेल। दिस इज एग सेल, ये एग सेल और ये इसके दो साइनिड्स। ठीक है, इस साइनिड्स के नीचे यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फिलिफोम एपरेटस। कौन सा? फिलिफोम एपरेटस। कौन सा होता है? फिलिफोम एपरेटस। ठीक है, और ये फिलिफोम एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमारी पोलन ट्यूब, ये दिस इज आवर पोलन ट्यूब, ये जब ये पोलन ट्यूब हमारी इसके यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू नीचे से एंटर करेगी किसके अंदर, इस ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये क्या करते हैं, इसको गाइड करेगी। गाइड का मतलब इसको अंदर जाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड बताया हमने, इसको एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस के अंदर क्या होता है, टू साइनिड्स होती है और एक एग सेल होता है। ऐसे ही चालाजल जो एंड होता है उसके अंदर तीन एंटीपोडल सेल होती है। जो चालाजल एंड होता है उसके अंदर क्या होता है, तीन एंटीपोडल सेल। क्या होती है? तीन एंटीपोडल सेल। क्या होती है? तीन एंटीपोडल सेल होती है, ये 1 2 3। ठीक, और बीच में क्या होता है, सेंट्रल सेल होती है। यहाँ पे क्या होती है, टू पोलर न्यूक्लियाई। क्या होती है यहाँ पे, सेंट्रल सेल के अंदर क्या होता है, टू पोलर न्यूक्लियाई। टू पोलर न्यूक्लियाई होती है ये। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, जब हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, हमारा पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे जो वो है स्टाइल के अंदर जो भी सेल्स है वो क्या करेगी, डिवीजन स्टार्ट करेगी। ठीक है, और हमारा यहाँ पे अभी हमने आपको डिटेल के अंदर बताया, ये इसके साइनिड्स और ये एग सेल यहाँ पे। ठीक है, और बीच में टू पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर क्या है हमारी तीन एंटीपोडल सेल। ओके, अब क्या होगा, अब ये पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे टू मेल गैमेट रिलीज होंगे। यहाँ पे टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट। ठीक है, ओके, अब एक मेल गैमेट तो यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा इस एग सेल के साथ। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग के अंदर दोनों मेल गैमेट इस साइनिड्स के अंदर एंटर कर जाएंगे इस फिलिफोम एपरेटस की हेल्प से। एक तो यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या करेगा, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला जो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट क्या करेगा, जो पहला मेल, एक मेल गैमेट क्या करेगा, दो में से क्या करेगा, सिनगैमी कर लेगा। क्या कर लेगा, सिनगैमी कर लेगा। मीन्स जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। एग सेल के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सिनगैमी प्रोसेस कर लेगा। मीन्स जो एग सेल है यहाँ पे इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड वाला होगा वो यहाँ पे जो सेंटर के अंदर सेल है, पोलर सेल्स, वहां पे क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या करेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट वाले ने क्या किया, पहले ने क्या किया, सिनगैमी कर लिया। ओके, ठीक है, और जो सेकंड वाला होगा वो क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। मीन्स जो ये बीच के अंदर पोलर न्यूक्लियाई है, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, ये जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है। ओके, इसके साथ ये वाला सेकंड वाला मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा और क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। ट्रिपल फ्यूजन के अंदर क्या करेगा, जो आपकी पोलर जो न्यूक्लियाई है, जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ फ्यूज होके क्या करेगा, 3PEN बना लेगा। 3PEN का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। क्या बना लेगा, 3 प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। उसके बाद ये क्या बनाएगा, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल।
ये बना देगा। ओके, उसके बाद ये क्या बनाएगा, पीसी क्या बना देगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और एंडोस्पर्म क्या होता है, फ्यूचर प्लांट होता है। ठीक है, मीन्स एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन में क्या करेगा, काफी हेल्प करता है, किसकी, सीड की। ठीक है, वन मोर टाइम एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, जब हमारा पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, मीन्स पोलन ग्रेन को, अगर राइट टाइप की पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा को क्या करेगी, पोलिनेशन के यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पोलिनेशन स्टार्ट होने के बाद हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नेक्स्ट आता है। उसके बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है होता है उसकी टू जेनेटिव सेल्स, उसकी क्या होती है, टू टाइप की सेल्स होती है, एक उनमें से जेनेटिव सेल्स होती है, एक उसमें से वेजिटेटिव सेल्स होती है। और जो जेनेटिव सेल्स है वो क्या करेगी, डिवाइड करके, डिवीजन करके टू मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगी। टू मेल गैमेट की फॉर्मेशन होने के बाद जो पोलन ट्यूब बनी है, वो पोलन ट्यूब क्या होगी, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, ठीक है, उसका जो ये वाला एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे क्या होता है, एग एपेटस होता है। उस एग एपेटस के अंदर क्या होता है, एक तो एग होता है, दो साइनरीज होते हैं। उस साइनरीज के नीचे क्या होता है, फिलिपो एपेटस होता है। ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू यहाँ पे किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, और ये जो ये है फिलिपोम एपेटस इसकी हेल्प करेगा, इसको गाइड करेगा ताकि आसानी से एंटर कर जाए। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग, एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, टू मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे, चले जाएंगे कहाँ पे, साइनरीज के अंदर। एक क्या करेगा, जो एग सेल है उसके साथ क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा सिनगैमी प्रोसेस से। ठीक है, और क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको बोलते हैं आपका सिनगैमी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और सेकंड वाला क्या करेगा, जो इसकी सेंट्रल सेल के अंदर टू पोलर न्यूक्लियाई होती है, उसके साथ क्या होगा, क्या करेगा, 3pn की फॉर्मेशन करेगा, ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई क्या करेगा, पीईसी बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनाएगा। उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स क्या करेगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। और एंडोस्पर्म क्या करेगा, आगे चल के जैसे ही हमारा सीड का जर्मिनेशन होता है, तो उस टाइम पे सीड की जर्मिनेशन में रिजर्व फूड अपने अंदर होता है। ये क्या करेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा ताकि जर्मिनेशन हो जाए किसका, सीड का। ठीक है, और ये जो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है दोनों का, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन आता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, आप लिखोगे डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक प्रॉपर्टी जो किसके अंदर होती है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट का दो इवेंट्स के अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन करना, एक तो सिनगैमी में और दूसरे में ट्रिपल फ्यूजन से। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के हमने आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बताया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बताया, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद मैंने आपको ये बताया, ये प्रोसेस होंगे, ट्रिपल फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगा, तो लास्ट के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा जो ओवरी होती है, ओवरी पक्के मैच्योर होके क्या बनाती है, फ्रूट की फॉर्मेशन कर देती है। क्या करती है, ओवरी क्या करेगी, ओवरी करेगी फ्रूट की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन, फ्रूट की फॉर्मेशन। जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, वो क्या करेगा, ओवरी क्या करती है, फ्रूट की फॉर्मेशन। ओव्यूल क्या करता है, सीड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, ओव्यूल सीड की फॉर्मेशन करता है, और सीड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सीड कोट। अगर हम सीड को देखें, सीड के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सीड कोट। क्या होता है, सीड कोट, ये होता है सीड कोट। और ओव्यूल्स क्या करता है, सीड कोट की फॉर्मेशन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है आपका डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर डाइकोट सीड का एग्जाम्पल और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, कि डाइकोट सीड का डायग्राम या उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड,
कोटिलिडन सीड, ठीक है। डाइकोटिलिडन सीड का मतलब डाइकोट सीड, ठीक है, का स्ट्रक्चर देखते हैं। डाइकोटिलिडन क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 कोटिलिडन होते हैं। कोटिलिडन को बोलते हैं, इसके अंदर रिजर्व फूड होता है। दिस इज फर्स्ट कोटिलिडन, दिस इज सेकंड कोटिलिडन, ठीक है। ये क्या होता है, यह कोटिलिडन्स, ठीक है। ये है ऊपर वाला रीजन जो बीच के, इसके ये है आपकी एम्ब्रियोनिक एक्सिस, इसके ऊपर क्या है, पोल्यूम्यूल, क्या है, पोल्यूम्यूल, ये है रेडिकल। पोल्यूम्यूल क्या होता है, ये होता है आपका फ्यूचर शूट, जो क्या करेगा, स्टेम की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। पोल्यूम्यूल क्या करता है, स्टेम की फॉर्मेशन करता है। रेडिकल क्या होता है फ्यूचर रूट सिस्टम, या फ्यूचर में आगे चल के रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। तो रेडिकल क्या करता है, रूट की फॉर्मेशन करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। पोल्यूम्यूल क्या करता है, स्टेम की फॉर्मेशन करता है, आगे चल के ये ऊपर चल के क्या करेगा, स्टेम शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल नीचे क्या बनाएगी, रूट सिस्टम बनाएगी, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम फॉर डाइकोट सीड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि पोल्यूम्यूल कौन से पार्ट की फॉर्मेशन करता है, डेट इज स्टेम, और रेडिकल क्या करता है, रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है, ओके। आज हमने जो करा उसको एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जो आज टॉपिक किया, फ्लावर के बारे में किया। सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के अगर हम बात करें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताया, स्टेमन के बारे में बताया, पिस्टल के बारे में बताया। उसके बाद हमने सेपल पेटल्स के बारे में बताया, ठीक है। जो स्टेमन होता है क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। और जो पिस्टल होता है क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन के अंदर क्या होता है, आपका एंथर और फिलामेंट होता है, और पिस्टल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। उसके बाद हमने सेपल्स के बारे में बताया। सेपल्स क्या करता है, आपका इनिशियल जो बर्ड स्टेज के अंदर फ्लावर होता है उस टाइम पे क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। पेटल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, और पेटल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई हमारा पोलिनेशन किससे हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पेडिकल के बारे में बताया, थैलेमस के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सारे पार्ट्स को एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमने पोलिनेशन के बारे में बताया। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद हमने जो एंथर है उसको काफी अंदर से डीप स्टडी उसको बताया, ठीक है, डीप स्टडी की। उसके अंदर हमने क्या करा, पोलन ग्रेन के बारे में बताया, ठीक है। पोलन ग्रेन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और पोलन ग्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में बताया, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। यहाँ पे एक्साइन और इंटाइन वाला जो क्वेश्चन है काफी आता है। एक्साइन को आउटर लेयर बोलते हैं, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, काफी हार्ड होती है। उसके बाद हमने इंटाइन के बारे में बताया। इंटाइन क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। उसके कंपोनेंट के बारे में बताया, सेलुलोज और पैक्टिन की होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उसके बाद हमने पोलिनेटिंग एजेंट के बारे में बताया, ठीक है। पोलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पोलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बायोटिक, एक होता है आपका अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक आपके लिविंग होते हैं और एबायोटिक आपके होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। जो बायोटिक होंगे, ठीक है, उसके अंदर आपके इंसेक्ट होगा, ठीक है, बर्ड और आपके एनिमल्स और बैट्स और कुछ बर्ड्स जैसे होमिंग बर्ड और सनबर्ड ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको पोलिनेशन के टाइप बताए सोर्स के बेस पे। वैसे 3 तरह के बताए आपको, एक ऑटोगैमी पोलिनेशन के टाइप, एक जिनेटोगैमी, एक होती है जीनोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी आपका सेल्फ पोलिनेशन होता है, मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर देखने को मिलेगा सेम फ्लावर के दोनों पार्ट, ये सपोज करो एंथर पोलन ग्रेन और ये स्टिग्मा इसके ऊपर लैंड कर जाए, इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। उसके बाद हमने बताया आपको जिनेटोगैमी और जीनोगैमी, इसके अंदर आता है क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। जिनेटोगैमी के अंदर क्या होगा, आपका सेम प्लांट होगा बट अलग अलग क्या होंगे, डिफरेंट फ्लावर के पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, ठीक है। और आपका जो था लास्ट जीनोगैमी, इसके अंदर भी क्रॉस पोलिनेशन होता है।
इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्लांट होंगे और डिफरेंट ही उनके क्या होंगे, फ्लावर होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बताया स्टार्टिंग से कि पोलिनेशन होने के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट जो स्टार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, कैसे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैसे मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है और किस तरह पोलन ट्यूब हमारी जो ओवरी होती है उसके अंदर जो ओव्यूल्स होता है वहां पे एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको सिनगैमी के बारे में बताया और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताया, मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। और एक डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक इवेंट्स होता है जो हमेशा कहाँ मिलेगा, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और इसके अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब हमने ओवल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। दो एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइल एक होता है चालाजल एंड। जो माइक्रोपाइल एंड होता है उस पर क्या होते हैं, एग एपिटस होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, टू तो साइनिज होते हैं और एक होता है एग सेल। ठीक है, तो क्या होगा, उसके नीचे क्या होते हैं, फिलिपोम एपिटस होते हैं। फिलिपोम एपिटस के फंक्शन के बारे में बताया। वो क्या करते हैं, जो हमारी पोलन ट्यूब जब एंटर करेगी किस पे, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, उस टाइम पे क्या करेंगे, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे उसको एंटरिंग करने में। ठीक है, और उसके बाद हमने बीच में क्या बताया, दो पोलन न्यूक्लियाई होते हैं, ऊपर जो उसका चालाजल एंड होता है वहां पे क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया, जो हमने एग एपरेटस के ऊपर एग सेल था, एक मेल गैमेट, तो क्या करेगा वहां पे सिनगैमी प्रोसेस कर लेगा। और जो दूसरे वाला वो क्या होगा, पोलर जो सेल होगी वहां पे क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन कर लेगा। ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, 3 प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनेगा। 3 प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई आगे चल के क्या बना देगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। और एंडोस्पर्म क्या होगा, एक फ्यूचर प्लांट होगा। मींस एंडोस्पर्म क्या करता है, उसके अंदर ही जब फूड मटेरियल होता है, जो क्या करता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है उस टाइम पे क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक इसका डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसके अंदर पोलिमर के बारे में बताया, रेडिकल के बारे में बताया और कोटिलिडन्स के बारे में बताया। ठीक है, और आपको एक मोनोकोट और डाइकोट सीड के बीच में डिफरेंस करके बताया, मोनोकोट सीड क्या होता है और डाइकोट सीड क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन हमने बताया था। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे क्या होता है, एक नई स्पीसीज या नए प्रोजेनी की फॉर्मेशन होती है जो एग्जिस्ट कर रही है उनसे। ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार आपको मिलता है एग्जाम के अंदर, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपको ये जो पॉइंट इस साइड हम अब करेंगे ये आपको मेंशन कर देने हैं। अगर आए एसेक्सुअल के बारे में तो ये वाले इस साइड जो हम करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो जो अभी हम कराएंगे वो आपको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, इट इन्वॉल्व बोथ पेरेंट्स। इसके अंदर क्या होगा, दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल और फीमेल की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो होगा, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, किसी भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। जो नेक्स्ट आता है, रिक्वायर्ड हाई एनर्जी। इसके अंदर हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बात करें हम किसकी, एसेक्सुअल की, इसके अंदर क्या होता है, रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और क्या होता है, इट टेक इट रिक्वायर्ड
मोर टाइम, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यह कह सकते हैं स्लो प्रोसेस है। कैसा है? स्लो प्रोसेस है। स्लो होगा तो इसके अंदर टाइम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिक्वायर होगी। अब अगर हम बात करें किसी एसेक्सुअल की, इसके अंदर क्या होगा? इट अकर, ये फास्ट होता है, स्पीड से होता है, ठीक है। और ये कह सकते हैं रिक्वायर्ड लेस टाइम, इसके अंदर कम टाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है, जो प्रोजनी होगी, जो प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग होगा, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होगा। प्रोजनी ऑफस्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल एज पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके अंदर क्या होगा? प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग क्या होगा? आइडेंटिकल होगा एज पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स होगा ना, बिल्कुल उस जैसा होगा, बिल्कुल कार्बन कॉपी होगी एसेक्सुअल के अंदर, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? इट हेल्प इन एवोल्यूशन, इट हेल्प इन एवोल्यूशन, ठीक है। ये क्या करता है? एवोल्यूशन में हेल्प करता है, जो जरूरी है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या होती है, जब हम इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इट डज नॉट हेल्प इन एवोल्यूशन, ओके। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 डिफरेंसेस बताया आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसके अंदर दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मीन्स मेल और फीमेल की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर क्या होगा? सिंगल पेरेंट से काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो बेसिक टर्म बताई थी वहाँ पे करा है, वहाँ से आपको देखना है। इसके अंदर क्या होता है? कोई भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ये स्लो प्रोसेस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा टाइम होगा, स्लो है तो इसके अंदर क्या होगा? ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये फास्ट होता है, और फास्ट होगा तो बड़ी एक लेस टाइम के अंदर ही क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इससे जो प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोजेनी होगी, ठीक है, वो कैसे होती है? बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगी, बिल्कुल अलग होगी पेरेंट्स से, ठीक है, सॉरी, ठीक है। एसेक्सुअल के अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगी? प्रोजेनी बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, जैसा हमारा क्या होगा? पेरेंट्स होगा, ठीक है। और ये क्या करता है? इवोल्यूशन में क्या करता है? हेल्प करता है। और ये क्या करेगा? जो एसेक्सुअल है ये क्या करेगा? एवोल्यूशन में क्या करेगा? कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। अगर हम अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर आपको देखना है, ह्यूमन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये किसके अंदर होगा? एग्जाम्पल अगर हम देखें, ह्यूमन फ्लावरिंग प्लांट और डॉग, इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसकी बात करो एसेक्सुअल की, यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एसेक्सुअल का भी हमने आपको बताया था, स्पाइरोगैरा, प्लेनेरिया, ठीक है, ये कुछ स्पीसीज है जिसके अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपको ये वाले पॉइंट मेंशन कर देने हैं। अगर क्वेश्चन आए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपको ये वाले पॉइंट मेंशन करने हैं। अगर क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको ये जो मैंने पॉइंट मेंशन करे हैं ये आपको लिखने हैं।